आखिर ड्राइवर समझौता एक्सप्रेस को लेने गए हैं और समझौता एक्सप्रेस में करीब 100 यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 1 घंटे बाद भारत लौटेगी समझौता एक्सप्रेस। भारतीय ड्राइवर लेने गए हैं और समझौता एक्सप्रेस को लेकर अब भी बताया जा रहा है कि करीब 100 यात्रियों के फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। समझौता एक्सप्रेस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच था, करीब 1 घंटे के बाद समझौता एक्सप्रेस वापस भारत लौटेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी हुई, 1 घंटे बाद भारत लौटेगी समझौता एक्सप्रेस। 100 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उस ट्रेन में, उनको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। हेवॉक एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट किया गया है। अचानक से समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया है, जिसमें अब तक 100 यात्री फंसे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1 घंटे बाद भारत वापस लौट सकती है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यह है कि करीब 1 घंटे बाद भारत वापस लौट सकती है ये ट्रेन। भारतीय ड्राइवर इस समझौता एक्सप्रेस को लेने गए हैं इंजन के साथ और करीब 100 यात्री फंसे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर ही रोक दिया था समझौता एक्सप्रेस को, अपने स्टाफ को उतार लिया था। भारत की ओर यह संदेश भेज दिया गया था कि आप अपने ड्राइवर गार्ड को भेजिए इंजन के साथ, हमारा स्टाफ नहीं जाएगा, हम इस समझौता एक्सप्रेस को बंद कर रहे हैं। इसके बाद भारत की ओर से ड्राइवर गार्ड और एक स्टाफ को भेजा गया है वहां पर लाने के लिए इस ट्रेन को। करीब 100 यात्री फंसे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1 घंटे बाद जो है ये ट्रेन वापस लौट सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, गुरविंदर जी हमारे साथ अटारी बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है इंडिया न्यूज और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एक और जो जानकारी मिली है, दीपक जो सीपीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे से, कि इंजन को अटैच कर दिया गया है ट्रेन से और जैसे ही लोकल अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलता है सिक्योरिटी और कस्टम की ओर से, उसके बाद तुरंत इस ट्रेन को भारत की ओर रवाना कर दिया जाएगा, यानी अटारी जो रेलवे स्टेशन है उसको रवाना कर दिया जाएगा। गुरविंदर बताइए, क्या अपडेट जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि अमृतसर जो अटारी इंटरनेशनल जो रेलवे स्टेशन है उस पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला कि कुछ ही देर में यहाँ पे जो रेल है वो पहुंच रही है। जी एक चीज और दर्शकों को बता दें, जो नॉर्दर्न रेलवे की ओर से जो जानकारी दी गई है, दीपक जो सीपीआरओ हैं, हम चाहेंगे कि पीसीआर से इस खबर को अपडेट भी करें। 110 पैसेंजर्स उसमें हैं, जो संख्या दी गई है नॉर्दर्न रेलवे की ओर से 110 पैसेंजर्स हैं जो उस ट्रेन में हैं और वो भारत की ओर आएंगे अटारी बॉर्डर की ओर। और जो अपडेट जानकारी यह है कि इंजन को ट्रेन से अटैच कर दिया गया है, जैसे ही लोकल अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलता है, सिक्योरिटी और कस्टम की ओर से क्लियरेंस मिलता है, वैसे ही वाघा बॉर्डर से ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। गुरविंदर हमारे साथ। गुरविंदर, जो जानकारी मिली है कि ट्रेन को अटैच कर दिया गया है इंजन से, इंजन लग चुका है और जैसे ही क्लियरेंस मिलता है अटारी बॉर्डर की ओर, यानी जहां पर आप खड़े हैं वहां पर ट्रेन पहुंचेगी और 110 यात्री हैं। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है, 110 यात्री हैं। जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी, आपकी बात यही कि 110 यात्री जो है इंजन जो लग चुका। जी क्या 1 घंटे में सारे यात्री वापस आ जाएंगे, ये उम्मीद लगाई जाए गुरविंदर? जी बिल्कुल जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो डिब्बे को जो इंजन लग चुका है, अभी कुछ ही देर में जो वाघा सरहद के रास्ते जो अटारी स्टेशन पे जो रेल है अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। और सबसे पहले जो स्टेशन पे यात्री आएंगे उनका सारा इमिग्रेशन होकर जो भी सारा उनका करके दूसरी साइड पे जब आएंगे तब उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे इनकी सारी इमिग्रेशन होती है, जितना भी इनके कागजात चेक होते हैं उस जगह पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। और जब पूरी वेरिफिकेशन के बाद यात्री आगे आएंगे तब उनसे बात की जाएगी कि क्या क्या उनको वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी तो कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। गुरविंदर बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखा किस तरह से समझौता एक्सप्रेस को लेकर यह बताया जा रहा है कि करीब 100 से 110 यात्री वहां पर रुके हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार जारी है। पहले उसने भारत से राजनयिक संबंध तोड़े और अब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को दिखाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। खिसियाया पाकिस्तान कश्मीर पर यूएन जाने की धमकी भी दे रहा है। ये 5 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें पाकिस्तान भारत से
ताल्लुक रखती है। हवाई रूट बंद किए गए हैं, समझौता एक्सप्रेस बंद की गई है, यूएन जाने की धमकी भी दी गई है और युद्ध की धमकी भी पाकिस्तान यहां पर दे रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएसओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कंगाल पाकिस्तान का कश्मीर पर आत्मघाती कदम। इमरान के हाथ में कटोरा और सपना कश्मीर का। 370 हटाने पर पाकिस्तान में मचा कोहराम। भारत से राजनयिक संबंध तोड़ने चला पाकिस्तान। खुदा के वास्ते होश में आओ इमरान। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। बस इतनी सी ही तो बात है, लेकिन पाकिस्तान को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो बौखला गया। इमरान खान परेशान हो गए। 370 हटी तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। कश्मीर पाने के मंसूबे को ऐसा तगड़ा झटका लगा मानो भूचाल आ गया। अब पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठा लिया जो उसके लिए आत्मघाती साबित होने वाला है। भारत के साथ राजनयिक संबंध तोड़ चुके हैं इमरान। भारत के साथ कारोबारी रिश्ते भी खत्म कर चुका है पाक। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा पाक। कश्मीर के दहशतगर्दों को बहादुर बताकर जश्न मनाएगा पाक। 14 अगस्त को पाकिस्तान में आतंकियों को सम्मान मिलेगा और 15 अगस्त को ब्लैक डे मनाएगा पाकिस्तान। एक तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि हम लड़ने से भाग रहे हैं। लड़ने का मौका आया तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा। मैं वज़ीर ख़ारजा साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, जब हिंदुस्तान के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं? हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जिसके वजीर आजम इमरान खान कंगाल होते पाकिस्तान के लिए भीख मांग रहे हैं। हाथ में कटोरा लेकर कभी अमेरिका तो कभी चीन से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन कश्मीर का ख्वाब नहीं छोड़ते। खुद पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन तसव्वुर कश्मीर का देख रहा है। अब उसे इमरान खान की बेवकूफी कहें, उन पर आर्मी का दबाव कहें या फिर दुनिया के सामने दिखावा, जो भी हो, इमरान खान एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गए हैं जिससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि पाकिस्तान ये भूल रहा है, अगर पाकिस्तान भारत से राजनयिक और कारोबारी रिश्ते तोड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होने वाला है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से काफी बेहतर है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी दम तोड़ रही है। पाकिस्तान का यह कदम कि हमारे उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया को वो वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है और अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहा है, इसको आत्मघाती कदम तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस कदम से उसको कोई राजनीतिक फायदा मिलने वाला है नहीं। पाकिस्तान की हिमाकत यहीं खत्म नहीं होती। इमरान खान 2 दिन पहले कह चुके हैं कि कश्मीर में पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है, लेकिन इमरान ये भूल रहे हैं कि पुलवामा अटैक का बदला भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए कैसे लिया था, जब पाकिस्तान बिलबिला कर रह गया था। इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं, इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? और इसी बीच आपको बता दें कि ट्रेन पहुंच चुकी है। सीधा रुख करते हैं गुरविंदर का हमारे साथ जुड़े हुए। गुरविंदर से ये तस्वीरें आपको इस वक्त समझौता एक्सप्रेस की दिखा रहे हैं जो पहुंच चुकी है। गुरविंदर हमारे साथ जुड़े हुए। गुरविंदर, अटारी बॉर्डर पहुंच गई है समझौता एक्सप्रेस। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। सीधी लाइव तस्वीरें है ये अटारी वाघा बॉर्डर से। लोग वहां पर लाइन लगी हुई है लोगों की। क्या आसपास के क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं?
तो संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको अटारी वाघा बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर समझौता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। जो 100-110 लोग फंसे हुए थे, आंकड़े अभी क्लियर हो जाएंगे हमारे सामने, जितने भी लोग उसमें फंसे हुए थे उन सबको अभी निकाला जाएगा। ये वो समझौता एक्सप्रेस है जो पाकिस्तान की तरफ से रोकी गई थी, अब यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से, जहां पर समझौता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। सुबह से ही इसको लेकर कई सारी हलचलें हमने आप तक पहुंचाई थी। अटारी स्टेशन पहुंची है और यहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित वहां से भेजा जाएगा। काफी हैवॉक पाकिस्तान की तरफ से सीधा क्रिएट किया गया था, पर अब अटारी स्टेशन पहुंच गई है समझौता एक्सप्रेस। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर समझौता एक्सप्रेस वाघा से रवाना होकर फिलहाल अटारी स्टेशन पर पहुंचती हुई, और जल्दी ये प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन लगेगी यात्री उतरेंगे। हम गुरविंदर वहां पर लगातार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे क्या कुछ उन्होंने महसूस किया, क्योंकि पिछले जो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का जो वक्त रहा है वो काफी क्रिटिकल रहा है, काफी परेशानी भरा वक्त रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अचानक से ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक से वाघा बॉर्डर पर इस ट्रेन को रोक दिया पाकिस्तान ने, और ये भारत की ओर संदेश दे दिया कि हम इस ट्रेन को रद्द कर रहे हैं, आप अपना इंजन, अपना ड्राइवर, अपना गार्ड भेजिए, इस ट्रेन को वापस लेकर जाइए। पाकिस्तान किस हद तक नीच हरकत पर उतर सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस ट्रेन में करीब 110 के आसपास यात्री सवार हैं। इस 110 यात्रियों में जो जानकारी मिली है, ऑफिशियल जो जानकारी है, उसके मुताबिक करीब 70 भारतीय हैं। यानी 70 भारतीय हैं तो करीब 40 के आसपास पाकिस्तानी नागरिक हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिनको वीजा हिंदुस्तान का मिला हुआ है। यानी अपने नागरिकों की भी परवाह नहीं की है पाकिस्तान ने, और उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है कि वो ये न समझ पाए कि आखिरकार अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आगे किस ओर जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जो आम आदमी है वो इतने नाजुक हालात में आगे भविष्य क्या होगा वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो अपने नागरिकों को भी अधर में छोड़ दिया पाकिस्तान ने। राकेश, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया में पहुंच चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। ये तस्वीर दरअसल इसी ट्रैक पर पहुंचेगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही ट्रेन आई हमें लगा कि वो ट्रेन पहुंच चुकी है, पर ये मालगाड़ी है, इसके बाद वो ट्रेन पहुंचेगी। किसी भी समय 1 घंटे का समय दिया गया है। मालगाड़ी के पीछे वो डब्बे लगे हुए हैं, कुछ ही देर में आपको वो डब्बे भी दिखाई देंगे। देखिए राकेश, ये देखिए वो डब्बे नजर आ रहे हैं। ये वो कोच की शुरुआत हो रही है जिसका अंदाजा, जिसका इंतजार किया जा रहा था काफी समय से। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। करीब 100 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन में सवार है, जिस ट्रेन को पाकिस्तान ने रोक दिया था। एक कड़ा तमाचा पाकिस्तान की तरफ लगा है, क्योंकि ये ट्रेन अब पहुंच गई है। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मालगाड़ी के साथ जो पीछे के कोचेस थे वो लगाए गए थे। समझौता एक्सप्रेस ये ट्रेन जो है पहुंच गई है। लोग धीरे धीरे इस ट्रेन से निकलेंगे। इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब समझौता एक्सप्रेस जो है वो इस अटारी स्टेशन पर पहुंचेगी। लोगों को भी इंतजार था, क्योंकि काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। जैसे ही ये लोग नीचे उतरेंगे, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है, गुरविंदर मौजूद है, जो उनसे बातचीत करेंगे और पूरा उनका जायजा लेंगे। क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, वो हम आपको पहुंचा फिलहाल ये अटारी स्टेशन पर लगती हुई ये ट्रेन, और इससे पहले आपको बता दें कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद समझौता एक्सप्रेस की आवाजाही रोकी गई थी पाकिस्तान की ओर से, लेकिन 4 मार्च को बहाल कर दिया था पाकिस्तान ने। अब फिर इसे रोकने का ऐलान कर दिया है, और ऐसी परिस्थिति में रोकने का ऐलान किया है कि ऐसा फैसला अगर हम सोचें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही ले सकता है, क्योंकि उसने आम लोगों की परवाह नहीं की है। आम लोगों को ऐसी जगह पर रोक दिया, अधर में उन्हें फंसा दिया, न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों को भी, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक इस ट्रेन में करीब 40 के आसपास पाकिस्तानी नागरिक भी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वीजा उन्हें मिला हुआ है, अलग अलग वजहों से वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। और ये देखिए, फिलहाल प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन करीब करीब पहुंच चुकी है। जैसे ये ट्रेन रुकेगी, यात्री पहुंचेंगे, उतरेंगे, तो उनसे हम बातचीत करेंगे जितनी जल्दी ये संभव हो पाएगा। गुरविंदर लगातार मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि अटारी इस स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज है। सबसे पहले गुरविंदर वहां पर पहुंचे। क्या कुछ स्थितियां वहां पर हैं, कितनी देर में ट्रेन पहुंच सकती है, वो उन्होंने जानकारी अपडेट हमें दी है। फिलहाल ये तस्वीर जो पिछले कुछ समय से लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई थी वो फिलहाल हल होती हुई भी किया जा रहा था। देखिए, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर रुकती हुई नजर आ रही है ये ट्रेन। लोगों में खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि पिछले काफी समय से हैवॉक क्रिएट किया गया था पाकिस्तान की वजह से। आखिरकार ये ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है, प्लेटफॉर्म पर रुक गई है। अब लोग यहां से निकलेंगे। जैसे ही लोग निकलेंगे, उनके क्या हालात है,
जायजा लेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है और सुबह से ही हमें वो हर छोटे बड़े अपडेट्स इंडिया न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह एक एक कर लोग वहां से निकल रहे हैं। गुरिंदर हमारे साथ जुड़े हुए। गुरिंदर, लोगों का निकलना शुरू हो गया है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं वहां से? जी बिल्कुल जी, अटारी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जो समझौता एक्सप्रेस है अपने तरफ से जो गार्ड गए थे इंजन को लेकर, वो पूरे यात्री जो 110 यात्री थे उनको लेकर अटारी वाघा सरहद पर आगे गए। हम कैमरे की तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ काफी सिक्योरिटी का भी इंतजाम है और गाड़ी सरहद पर आगे गए। हम कैमरे की तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ काफी सिक्योरिटी का भी इंतजाम है और गाड़ी चाहेंगे कि यहाँ काफी सिक्योरिटी का भी इंतजाम है और गाड़ी जो है पूरी आके यहाँ रेलवे स्टेशन पर रुकी है, क्योंकि मीडिया का आगे जाना नामुमकिन है, क्योंकि मीडिया को रोका गया है कि इस रेलवे स्टेशन पर किसी भी आम आदमी को नहीं जाने देते। हम आपको कैमरे के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप काफी सिक्योरिटी है और मीडिया भी देख सकते हैं कि मीडिया को कैसे रोका गया है। आप पीछे से मीडिया आगे नहीं जा सकती। हम यहाँ से ही आपको पूरे व्यूज दिखा सकते हैं कि कितनी यहाँ पे सिक्योरिटी है, कितना यहाँ पे पूरा पुख्ता प्रबंध किया गया है कि कभी किसी को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अंदर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरों से साफ झलक रहा है। कैमरामैन दीपक के नाल सुखचैन सिंह, अटारी बॉर्डर। गुरविंदर, एक चीज हम चाहेंगे दर्शकों को आप अपडेट करें, जो अब तक का पूरा घटनाक्रम रहा है, और साथ ही इस बात पर भी आप नजर बनाए रखें कि जैसे कोई यात्री अगर आपकी ओर आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनसे आप बातचीत भी करिएगा। कब ये खबर आई कि समझौता एक्सप्रेस को बाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया है, बाघा स्टेशन पर रोक दिया गया है, उसके बाद कब वहां से संदेश ये आया कि आप अपनी ओर से ड्राइवर, गार्ड और इंजन को भेजिए, वो वापस लेकर आएंगे? अब तक का पूरा घटनाक्रम हम चाहेंगे एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। जी बिल्कुल जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन से जो विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले तो जो यहाँ पे जो चलता था अपना कारोबार चलता था, उस कारोबार को रद्द कर दिया। कारोबार के चलते आज सुबह जो मैसेज मिला था समझौता एक्सप्रेस जो हमारे भारत के यात्रियों को लेकर पाकिस्तान भेजे, आज सुबह एक भारत की तरफ से एक मैसेज भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से कि अपने जो यात्री इधर भेजे हैं, हम आप अपना ड्राइवर और गार्ड भेजकर, इंजन भेजकर अपने जो यात्री हैं अपनी ट्रेन को वापस ले जाइए, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर हैं वो आपकी तरफ गाड़ी को लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरफ से जो समझौता एक्सप्रेस वो है रद्द कर दिया गया है। जी बने रहिएगा गुरिंदर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दिनेश नैन हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। दिनेश नैन जी, तस्वीरें हमारे सामने है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 100-110 जो यात्री थे समझौता एक्सप्रेस में फंसे हुए थे, वो अब काफी सुरक्षित पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो ये कदम उठाया गया था, इसका पुरजोर तरीके से विवाद हो रहा है, इसका विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि इतनी घटिया हरकत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। कंचन, इनके पास में इन हरकतों के अलावा है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि या तो ये टेररिस्ट भेजने की कोशिश करेंगे, जो मिलिट्री इनका एक्शन डायरेक्ट करने वाली है नहीं। दूसरा, अपने स्तर के ऊपर ये ओछी हरकतों पे आएंगे। राजनयिक संबंध इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद आज इन्होंने एयर स्पेस, छोटा मोटा बिजनेस जो आपस में होता था करीब $6 मिलियन का मुश्किल से, उसको खराब किया। अभी अटारी बॉर्डर के ऊपर लाकर के कैसा बच्चों वाला बहाना करते हैं कि हमारे ड्राइवर को और हमारे गार्ड को जो है वो डर लग रहा है कि वो हिंदुस्तान में नहीं जाना चाहते, लिहाजा हिंदुस्तान अपना एक ड्राइवर भेजे। हम लोगों ने फिर 2 ड्राइवर और एक गार्ड का 3 क्रू का एक मेंबर, 3 क्रू मेंबर्स का वहां पे भेजा। अभी आपने देखा अटारी बॉर्डर के ऊपर वो ट्रेन पहुंची है। तो इनके पास में थोड़ा बहुत एक वो मीरवाइज का नहीं, ये बचकाना हरकत से नहीं, बचकाना हरकत से आगे बढ़कर मैं कहूंगा, बचकाना हरकत से आगे बढ़कर कहूंगा प्रमोद जी, ये बचकाना हरकत सिर्फ नहीं है। आपने भारतीय नागरिकों की नहीं परवाह की, आपने अपने नागरिकों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस ट्रेन में करीब 40 यात्री ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं। हाँ, अगर उनको अपने ड्राइवर्स की सिक्योरिटी पे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री या उनकी सरकार जो कह रही है, उनको अपने ड्राइवर और गार्ड की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता थी, जो 40 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको हमने वीजा दिया है, उनको क्यों आने दे रहे हैं भाई? वो भी तो उसी में आ रहे हैं। 110 में 70 भारतीय जो भी सीपीआरओ की तरफ से मैसेज आया, मैसेज उसमें 40 पाकिस्तानी। सबसे अहम बात आज की ये है कि आज रात शाम 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, और पिछले कई समय से पहले ही करने वाले थे, पर सुषमा स्वराज के निधन की वजह से ये
पोस्टपोन हो गया और इसको बाद में किया जा रहा है। क्या उम्मीद लगाई जाए कि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ी बात रख सकते हैं? जाहिर सी बात है, पूरा देश सुनना भी चाहता है उनको कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, किस सोच के तहत उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, या कश्मीर के जनता के लिए, वहां के आवाम के लिए कश्मीरियत की बात होती है, इंसानियत की बात और जमहूरियत की बात के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है, वहां के लोग भी जानना चाहेंगे और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि वो हमारे वजीर हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। मैं मानता हूं कि एक प्रधानमंत्री ने यदि इस तरह का कोई कदम उठाया है या सोचा है तो उन्होंने भले के लिए ही, देश के भले के लिए ही उठाया है, सोचा है। निश्चित तौर पे प्रक्रियाओं पे मेरा अपना एक प्रश्न चिन्ह है, वो सवाल जेहन में आम इंसान होने के नाते यदि हमारे जेहन में है तो वो सवाल मैं कर रहा हूं या खड़ा कर रहा हूं, लेकिन देश की जनता उनको सुनना चाहती है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि आज 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, अब से कुछ ही देर 2.5 घंटे बाद 2 घंटे 40 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और ये हर किसी को इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कहते हैं। हर कोई बने रहेगा आप हमारे साथ, इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।